आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का सेकंड लेसन जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे कि हेल्थ एंड क्या होता है, डिसीज कौन कौन सी है, डिसीज के क्या क्या टाइप है और उनके एग्जाम्पल। तो बहुत चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि ये हेल्थ एंड डिसीजेस क्या है। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ। हेल्थ यानी क्या, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ डिसीज। मतलब ऐसे कंप्लीट स्टेट जिसमें हमारी पूरी फिजिकल मतलब पूरी बॉडी के लेवल पे, मेंटल एंड ब्रेन के लेवल पे और सोशल मतलब सामाजिक लेवल पे कैसे हम वेल बीइंग है। वेल मतलब क्या, हमारी पूरी कंडीशन कैसी है, एकदम ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेल्थ एंड नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ डिसीज। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज प्रेजेंट नहीं है, वैसे कंप्लीट स्टेट को हम बोलते हैं हेल्थ। तो हेल्थ यानी क्या, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज अ हेल्थ। तो सेकंड क्या है फिर? सेकंड है डिसीज। तो डिसीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिसीज इज द डिस्टर्बेंस। मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, किस चीज में डिस्टर्बेंस होते हैं? इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। तो हमारे बॉडी के जो भी प्रोसेस है, अब हमारे बॉडी में कुछ कौन से प्रोसेस होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन होता है और कुछ से एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है। तो ये सब जो भी प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर, उन प्रोसेस के अंदर डिस्टर्बेंस आता है। तो उस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं डिसीज। तो इसके बाद हमारा आएगा फिर कि कौन कौन से टाइप के डिसीज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसीज से। तो ये नोट डाउन कर दीजिए आप। हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो कर लिया नोट डाउन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कौन से टाइप ऑफ डिसीज है। डिसीज को हमने कैटेगराइज किया है कुछ क्लासेस में, उनको डिवाइड किया है। तो वो कौन से टाइप के डिसीज है वो हम देखते हैं। तो डिसीज को दो बेसिस पे डिवाइड किया है। कौन से हैं वो? डिसीज इज डिवाइडेड इनटू टू क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया। मतलब दो क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी क्या होता है कि वो डिसीज का कितने टाइम तक वो डिसीज हमारे बॉडी के अंदर रहेगा, उसका कितना टाइम है। तो उस बेसिस पे, उसके ड्यूरेशन पे उसको क्लासिफाई किया गया है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो उस डिसीज के क्या क्या रीजन है, रीजन के बेसिस पे उसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहला है आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे डिसीज को दो टाइप में डिवाइड किया है। कौन से दो टाइप है? पहला है हमारा एक्टिव डिसीज और दूसरा है हमारा क्रोनिक डिसीज। एक्टिव डिसीज है कौन सा डिसीज? एक्टिव डिसीज यानी वो जो जल्दी आएंगे और जल्दी चले जाएंगे। मतलब उनका ड्यूरेशन, उनका टाइम जो कैसा रहेगा, वो कम रहेगा। उनको हम बोलेंगे एक्टिव डिसीजेस। तो इसमें कौन सा आएगा आपका? कौन से डिसीज आते हैं एक्टिव डिसीज में? जो जल्दी आएंगे और चल जाएंगे। मतलब वो ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहते। तो डिसीज एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे हम? एक्टिव डिसीज में क्या क्या लिख सकते हैं? आपको कौन से डिसीज पता है? डेंगू है, मलेरिया है। तो लिख सकते हैं अपन डेंगू, दूसरा मलेरिया, और लिख सकते हैं आप जैसे
हेडेक हो गया, तो हेडेक भी हमारा ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, एक दो दिन के लिए रहता है फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसे डिसीज कौन से टाइप में आएंगे, हमारे आएंगे एक्टिव डिसीज में। अब क्रोनिक डिसीज मतलब कौन से, जो लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज एक बार हो गया तो रहता ना, लाइफ टाइम तक के रहता है, बहुत समय तक के रहता है। और दूसरा हम देख सकते हैं कैंसर। कैंसर भी है जो हमारे लॉन्ग टाइम तक के रहता है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। और एक्टिव डिसीज में कौन से, जो बहुत ही कम समय तक के हमारे बॉडी तक के में रहेंगे। और क्रोनिक में कौन से डिसीज आएंगे, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे बॉडी में रहेंगे। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज मतलब शुगर पेशेंट देखे होंगे आपने, तो शुगर पेशेंट कौन से डिसीज के अंदर आएंगे, वो क्रोनिक डिसीज में आएंगे। अब दूसरा हमारा बेसिस है वो है रीजन, कि कौन से रीजन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। पहला रीजन है आपका हेरिडिटी, और सेकंड वन है आपका अक्वायर्ड। हेरिडिटी मतलब उनसे जो अनुवांशिक रहते हैं, मतलब जैसे पेरेंट्स को हो तो हमें भी हो सकता है जेनेटिक लेवल पे। तो जो भी डिसीज हमारे जीन्स के थ्रू पास होते हैं, जेनेटिक लेवल पे जो डिसीज होते हैं, मतलब पेरेंट्स को है तो चांसेस है कि उसके सन को भी हो सकता है। तो ऐसे डिसीज आएंगे हमारे हेरिडिटी डिसीज में। तो एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं हम डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। तो ये सब जो जेनेटिक लेवल पे है, हमारे क्रोमोसोम के लेवल पे जो भी डिसीज होते हैं, वो डिसीज को बोलते हैं हम हेरिडिटरी डिसीज। अनुवांशिक रहते हैं, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को होंगे तो उन्हें भी हो सकता है, पेरेंट्स को हो सकते तो उनके ग्रैंड सन को हो सकता है। तो ऐसे डिसीजेस कौन से टाइप में आएंगे, हमारे हेरिडिटरी डिसीज में। अब सेकंड वन है हमारा अक्वायर्ड डिसीज। तो अक्वायर्ड डिसीज में कौन से डिसीज आएंगे, जो हमारे लाइफ टाइम में अक्वायर होते हैं, मतलब हमारी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उस प्रोसेस के दौरान जो भी डिसीज होंगे हमें वो डिसीज सब आएंगे। तो इनको भी दो क्लास में डिवाइड किया है, अक्वायर्ड डिसीज को दो क्लास में डिवाइड किया है। पहला है इन्फेक्शियस डिसीज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस मतलब कौन से, ऐसे डिसीज जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, ऐसे डिसीज जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, उन डिसीज को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। और दूसरा है हमारा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। मतलब इन्फेक्शन कैसे डिसीज होंगे, मतलब हम एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो डिसीज हो सकते हैं, उन डिसीज को बोल सकते हैं हम इन्फेक्शियस डिसीज। और नॉन इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू वेक्टर। वेक्टर मतलब जैसे मच्छर, उनकी वजह से, जैसे डेंगू मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक के जाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इन्फेक्शियस डिसीज के, डेंगू। दूसरा हम लिखेंगे जैसे स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। तीसरा एड्स, चौथा रैबीज। तो ये चार डिसीज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चार नहीं, ये दो टाइप के, मतलब इन्फेक्शियस डिसीज पढ़ने हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज पढ़ने हैं। इन्फेक्शियस डिसीज में हमें चार डिसीज पढ़ने, कौन से, पहला है डेंगू, दूसरा है स्वाइन फ्लू, तीसरा है एड्स एंड चौथा है रैबीज। तो डेंगू में क्या होता है, जो भी डेंगू वाले मच्छर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिस इजिप्टी,
वो मच्छर का नाम क्या है, एडिस एजिप्टी। तो मच्छर की वजह से जो डिसीज होता है हमें, उस डिसीज को हम बोलते हैं डेंगू। तो डेंगू एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है ना। मतलब एक पर्सन जिसको डेंगू हुआ है, अगर मच्छर ने उसको काट लिया और वही मच्छर दूसरे हेल्दी पर्सन को जाके काट लिया, तो क्या होगा, वो हेल्दी पर्सन को भी डिसीज हो सकता है। तो ऐसे डिसीज को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन डिसीज। सेम स्वाइन फ्लू भी होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ऐसे डिसीज को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज किसे कहेंगे, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर नहीं होते। जैसे लिखेंगे हम डायबिटीज, होता है क्या ट्रांसफर, डायबिटीज नहीं, जिस पर्सन को है उसी पर्सन को रहता है। तो डायबिटीज हो गया नॉन इन्फेक्शियस। दूसरा है कैंसर। कैंसर होता है क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं, तो ये भी आएगा हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में। और कौन सा आता है, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, और एक है कौन सा है, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज बोलेंगे हम उसको। तो हमें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में 3 डिसीज पढ़े। पहला कौन सा है, डायबिटीज, कैंसर, दूसरा और तीसरा है हार्ट डिसीज। ऐसे हमें टोटल 4 और 3 7 डिसीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ डिसीजेस कि कौन से टाइप के है। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे हमने कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप, एक्टिव डिसीज एंड क्रोनिक डिसीज। एक्टिव डिसीज यानी कौन से डिसीज, जो जिसका टाइम इंक्यूबेशन पीरियड बोलो या हमारे बॉडी के अंदर रहने का टाइम तो कैसा रहता है, कम रहता है, उनको जल्दी आएंगे और जल्दी चले जाएंगे, वैसे डिसीज को हम बोलेंगे एक्यूट डिसीज। एग्जाम्पल लिखा, डेंगू आएगा, ट्रीटमेंट ली, जल्दी चला जाएगा। मलेरिया भी सेम, हमारे डिसीज हो गया, हमको हमने ट्रीटमेंट ली, जल्दी क्योर होके चला जाएगा। हेडेक 1-2 दिन रहता है फिर चला जाता है। तो ऐसे डिसीज आएंगे एक्यूट डिसीज में। क्रोनिक में कौन से आएंगे, जो हमारे लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। कोई डिसीज जैसे लाइफ टाइम रहता है, मतलब एक बार हो गया तो मरते दम तक चलता है। तो वैसे जैसे डायबिटीज है, शुगर की बीमारी एक बार हो गई तो ठीक रहती है। कैंसर हो गया तो बहुत लंबे समय तक के रहता है, वैसे डिसीज को हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। इसमें एड्स भी लिख सकते हैं हम, एड्स भी एक बार हो गया तो मरते दम तक के रहता है। ऐसे डिसीज हमारे आएंगे क्रोनिक डिसीज। दूसरा क्राइटेरिया क्या हमारा था, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो कौन से 2 रीजन, हेरिडिटरी एंड अक्वायर्ड। हेरिडिटरी मतलब कौन से, जेनेटिकली हो, मतलब हमारे पेरेंट्स को गए तो हमें भी होने के चांसेस है। ऐसे डिसीज डाउन सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि आपके क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 1 नंबर कम हो जाता है, तो उस डिसीज को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और दूसरा जो है हमारा वो क्या है, अक्वायर्ड डिसीज, मतलब हमारे लाइफ के दौरान जो भी डिसीजेस हमको होते हैं, लाइफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हमको डिसीज होते जाते हैं वो डिसीज, तो उनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया है। तो पहला कौन सा है, इन्फेक्शियस डिसीज, और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब बताया था क्या, जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, मतलब एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, अगर दूसरे को है तो तीसरे को भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिखे उनके, हमने डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, एड्स है, रेबीज है, मतलब एक से दूसरे पर्सन तक के वो हो सकता है। डेंगू में जैसे मच्छर, डेंगू वाला मच्छर रहता है जिसको एडिस एजिप्टी बोलते हैं, तो वो मच्छर अगर हेल्दी पर्सन को काट ले तो उसको हो सकता है। अगर वही मच्छर पहले वही मच्छर अगर जिसको डेंगू हुआ है उस पर्सन को, डिसीज वाले पर्सन को काट लेगा, और वही मच्छर से मच्छर अगर हेल्दी पर्सन को काट लेगा उसको क्या होगा, डेंगू होगा। तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक के ट्रांसफर होते हैं, वैसे डिसीज आते हैं इन्फेक्शियस डिसीज में। नॉन इन्फेक्शियस में कौन से, जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, मतलब और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक के भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज जिस पर्सन को उसी को रहेगी, एक से दूसरे में ट्रांसफर करेगा वो नहीं करेगा। जैसे दूसरा है कैंसर, कैंसर भी वैसे है, जिसको हुआ है उसी को रहेगा, एक से दूसरे तक ट्रांसफर होता क्या नहीं। तीसरा है हार्ट डिसीज,
मतलब जिसको हार्ट का डिसीज है वो उसी पर्सन को रहेगा, दूसरे को होगा क्या नहीं। तो ये सब है टाइप ऑफ डिसीजेस। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे टाइप ऑफ डिसीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्फेक्शियस डिसीज कौन से है, वो ये पूरे 4 डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स, रेबीज इनके बारे में पढ़ना है हमें। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज ये 3 डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।